रोल एक्सेप्ट। क्या नाम है आपका? शिवम, पंडित शिवम बापू, उज्जैन से हूँ। ये नानी बाई का मायरा, क्या उद्देश्य है इसका? नानी बाई का मायरा अर्थात भक्त चरित्र है। ये नरसिंह मेहता जी की कथा है, जो जिस कथा से मीराबाई प्रभावित हुई थी और मीराबाई भगवान के प्रति जिनकी भक्ति जागृत हुई थी, नरसिंह जी नानी बाई के मायरे से ही प्रभावित हुई थी मीराबाई, और इसी कथा के कारण ही मीराबाई को भगवान के दर्शन हुए थे। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से भगवान का स्वभाव पता लगता है और भक्तों की कथा सुनने से भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। तो इसलिए भक्तों की कथा होती है, और भक्तों की कथा होने से संस्कृति से हम जुड़े रहते हैं, और साथ ही बच्चों को भी अनुकरण, महाराज जी ये कथा सुनने से बच्चे के भाव भी भगवान के प्रति जुड़ते हैं और बच्चों की भक्ति भी जागृत होती है। इसलिए कथा होना चाहिए और संस्कृति सनातन से जुड़ना चाहिए। वैसे ये टोटल कितने दिनों का होता है जो 3 दिन में समाप्त हो गया? ये नरसिंह चरित्र है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितने ही दिन तक कथा करते रहो, कथा तो कभी पूरी नहीं हो सकती है, पर समय के अभाव से जितनी व्यवस्था बन पाती है उतने दिन में कथा हो जाती है। भक्त कथा तो अनंत है। फरीदाबाद में तो पहली बार हुई। फरीदाबाद हरियाणा, हमारे इस फरीदाबाद क्षेत्र में पहली बार आना हुआ। अब तक कितनी जगहों पे आप? हम अभी तक हमारे जीवन काल में 10 वर्ष से कथा कर रहे हैं। 197 कथा हम कर चुके हैं और ये 198वीं कथा का आज विराम हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बच्चों को और युवाओं को नैतिक शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसके लिए क्या कहेंगे? बच्चों को जो शिक्षा का भाव है, माता पिता को जागृत होना चाहिए, सरकार को उसके लिए भाव से आगे बढ़ना चाहिए और खास कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। महाराज जी, ऐसे आयोजन कराने के लिए कैसे संपर्क करें आप? आयोजन के लिए आप यूट्यूब पर जाएं और शिवम बापू सर्च करेंगे तो कथा आप श्रवण भी कर पाएंगे, और हमारे जो भैया हैं उनके नंबर वहाँ पे आते रहते हैं, हमारे जो ऑफिस देखते हैं, हमारा जो काम देखते हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको कथा के बारे में पता लग जाएगा। शिव पुराण के लिए भी आग्रह किया गया है आपसे, तो क्या फरीदाबाद के अंदर से निवारण? ठाकुर जी की इच्छा होगी, आयोजन भगवान की इच्छा से होते हैं, और महादेव की इच्छा होगी तो ही आयोजन होगा। फरीदाबाद में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देंगे फरीदाबाद वासियों को? फरीदाबाद वासी बहुत अच्छे हैं, सत्संगी हैं, और जिन जिन लोगों ने आयोजन किया वो तो बहुत ही अच्छा है। उज्जैन से हैं हम, गयासुर करके गांव है, और उज्जैन सिद्ध आश्रम से हमारे गुरु जी का स्थान है, वहाँ रहते हैं। जैसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बाबाओं पे, साधुओं पे आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक तरफ देखा जाए तो कुछ जो सही है उन पे भी आरोप सिद्ध होते हैं, क्या कहेंगे? देखो, संतों का काम है सत्य कहना, किसी को बुरा लगे, गलत लगे, वो अलग बात हो गई। सत्य है, संत है, सत्य कहेगा, भले ही लोगों को बुरा लगे, बाबाओं को कुछ भी कहें, पर महात्मा है तो भगवान के लिए महात्मा बना है, वो दुनिया के लिए थोड़ी बना है। जो सत्य सो करे कहेगा, वो लोगों को बुरा लगे सो लगे, और लोग उनके बारे में बुरा कहें सो कहें। थैंक यू। राधे राधे। आप सीधे जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं गीतांजलि मेहरा, इवेंचुअली गीतांजलि से। ये जो हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी सेंटर समाप्त हो गया है। हाँ जी, जो कम्युनिटी सेंटर में सेक्टर 15 में ये शिवम बाबू जी महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा था मायरा का, वह समाप्त हो गया है। और अभी ये आज भात का प्रोग्राम था, और बहुत सारी मतलब कि आज महिलाएं आई थी, कम से कम 300 से अबव थी, और सब लोगों ने बहुत अच्छे वस्त्र, शादी वाला माहौल था, भात भरा गया था। कृष्ण महाराज जी और वो राधा जी बन के आए थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये आपको अभी लाइव दिखाएंगे, और भी चलता रहा है हमारा लाइव प्रोग्राम के आखिरी में राधा कृष्ण की झांकी पे महिलाएं जमकर नाची हैं। बिल्कुल तो क्या नाची है। भक्ति भाव में इस तरह से डूबी हैं महिलाएं? नहीं, बिल्कुल डूबे हैं। और ये प्रोग्राम को 1 महीने से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और हमने इसका बिल्कुल बहुत अच्छा रूप दिया है, जो सब लोगों ने देखा होगा। लाइव प्रोग्राम चलता रहा है। महाराज जी की जो कथा थी 3 दिन बहुत अच्छी चली है। वो डे के अनुसार फर्स्ट डे अलग थी, सेकेंड डे अलग थी, थर्ड डे पूरा समाप्त हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम ख़त्म किया गया है, और बहुत जम के डांस किया गया है। आज वो भात भर गया है, तो अब शादी का माहौल पूरा बन गया था, और आपने देखा होगा सारे लाइव प्रोग्राम में। तो गीतांजलि, डेकोरेशन यहाँ की बहुत पसंद आई लोगों को। हाँ जी, ये देखिए हमारी कंपनी है पहले इवेंचुअली गीतांजलि के नाम से। तो जैसे ये कभी ऐसे प्रोग्राम होते हैं इस टाइप के, तो कभी इसमें मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा इस टाइप की डेकोरेशन होती है। वो ऐसे लगता है जैसे मंदिर टाइप में डेकोरेशन करते हैं, बट मैंने इसको एक अच्छा रूप देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। आपने ये देखा हुआ डेकोर अलग तरीके से किया गया है। आपने देखे होंगे काफ़ी अच्छे राधा कृष्ण की तस्वीरों को प्रेजेंट किया गया, आपने देखा होगा पिक्चर्स को, तो अलग अलग तरीके से, तो वो आपने देख ही लिया है। और क्या कहेंगे फरीदाबाद वासी?
हाँ, फरीदाबाद वासियों को ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा ये लुप्त होता जा रहा था काफ़ी टाइम से, लोग आगे बढ़ते ऐसे ही चलता जा रहा था और ये प्रोग्राम थोड़े कम हो गए थे, लेकिन ये अच्छा लगता है कि भी हमारे सारे इस टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी जो ये संस्कृति है लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए। तो क्या अगले वर्ष फिर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। अभी ये चलता है ऐसे, ये 3 डेज़ का प्रोग्राम था, आगे भगवत गीता का 7 डेज़ का होता है और आगे ये भी शिव पुराण अभी ये भी होगा। तो आज के टाइम में ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, नमस्कार।